तो हेलो गाइस, टोक्यो रिवेंज एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं माइकी इजाना को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिस वजह से इजाना की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इजाना किसाकी के पास जाता है और उसके पास से उसके बंदूक लेके माइकी के ऊपर रख देता है और माइकी से कहता है, माइकी अगर मैं आज हारा तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। तो वही माइकी ये सुन के कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, अगर तुम्हें मुझे मारने से सुकून मिलता है तो तुम मुझे मार दो इजाना। फिर वही इजाना कहता है, अगर मैं आज हारा तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा माइकी, तो इसीलिए तुम्हें मरना पड़ेगा माइकी, मरो माइकी। पर वही ड्रैगन ये देख के कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो माइकी। लेकिन वही माइकी इजाना को कहता है, मारो मुझे इजाना। पर तभी हम देखते हैं कि काकुचो बीच में आके इजाना की बंदूक को फेंक देता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर वही काकुचो इजाना से कहता है, बहुत हो गया इजाना, हम इस लड़ाई को हार चुके हैं। तो इजाना ये सुन के कहता है, ओए काकुचो तू मेरा नौकर है, तो मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। वही फिर इजाना की ये बात सुन के काकुचो कहता है, क्या सच में। और तभी हमें इजाना और काकुचो का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे इजाना काकुचो के पास जाता है और वही हम देखते कि काकुचो मिट्टी का कुछ बना रहा होता है। लेकिन तभी इजाना लात मार के वो तोड़ देता है और काकुचो से कहता है, वाह ये तुम क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पे अकेले हो और तुम्हारी हालत देख के भी लग रहा है कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है। मॉम डैड की बात सुन के काकुचो रोने लगता है, बट वही इजाना उसे कहता है, मगर तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, तुम्हें मेरा नौकर बन के मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो वही प्रेजेंट में काकुचो कहता है, इजाना तुम जीतने के लिए इतनी गंदी हरकतें अपनाओ ये मुझे मंजूर नहीं है। तो काकुचो की ये बात सुन के इजाना अपने लोगों से कहता है, ओए जल्दी से काकुचो को खत्म कर दो। लेकिन कोई भी इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा होता। तो काकुचो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो इजाना, तुम्हें पता है कि इनमें से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो, तेंजेकु हार चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसाकी काकुचो पे गोली चला देता है और उसका ब्लड इजाना के चेहरे पे जा उड़ता है और वही ये देख के ताकेमिची बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वही किसाकी कहता है, हर बार मेरा प्लान ताकेमिची के हिसाब से चलने लगता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अभी कुछ भी बदलने नहीं दूंगा। तो किसाकी की ये बात सुन के काकुचो उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी किसाकी काकुचो के ऊपर गोली चला देता है। पर तभी हम देखते हैं कि इजाना बीच में आके उन सारी गोलियों को अपने ऊपर ले लेता है और ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो वही किसाकी ये देख के सोचता है, अभी अभी ये क्या हुआ, इजाना ने अपने नौकर को क्यों बचाया। एंड वही काकुचो भी इजाना से कहता है, इजाना तुम मेरे बीच में क्यों आए। तो वही इजाना कहता है, मुझे भी नहीं पता, मेरी बॉडी अचानक से मूव करने लगी। फिर वही हम देखते हैं कि इसके बाद पूरी जगह में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। अब आगे इजाना माइकी को अपने पास बुलाता है। तो माइकी कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो इजाना माइकी से कहता है, तेंजेकु हार चुकी है। तो वही काकुचो ये सुन के कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो इजाना, मैंने ये पहले ही कह चुका हूँ और तुम इतने जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें तो अपना पूरा साम्राज्य बनाना है, मैं तो यहाँ पे एक कूड़े जैसा था, तुमने मुझे क्यों बचाया इजाना। तो वही इजाना कहता है, क्योंकि मैं अपने आखिरी वक्त पे समझ गया था कि हमेशा से तुम ही मेरे साथ बस थे काकुचो, जिस वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। एंड वही जो इजाना की गैंग होती है वो इजाना की ऐसी हालत देख के बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। तो अब आगे इजाना माइकी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, माइकी तुम्हें पता है एक बार मैं अपनी मॉम से मिला था, तो उन्हें देखते ही मैंने उनसे पूछा कि मॉम आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था। तो मेरी मॉम ने मुझे कहा था, क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे पति के पहले बीवी के बेटे हो, लेकिन जो तुम्हारे फादर थे वो बहुत ही नालायक थे, जिस वजह से वो मारे गए। पर उसके बाद भी मैंने तुम्हें अपने पास रखा क्योंकि मुझे तुम पे तरस आ गई थी। तो फिर इसके बाद इजाना सिनेसिरो के पास जाता है और उसे मारते हुए कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, लेकिन तब भी तुमने मुझे अपना भाई क्यों बनाया। तो सिनेसिरो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन वही इजाना कहता है, मैं अकेला ही अपनी जिंदगी में अच्छा था, तुम मेरे पास क्यों आई सिनेसिरो, ये तुमने बहुत ही गलत किया। तो अब प्रेजेंट में इजाना माइकी से कहता है, माइकी
शिनिचिरो, एमा, मैं तुम लोगों से शुरुआत से ही ब्लड रिलेटेड नहीं था, लेकिन तभी भी तुम लोगों ने मुझे अपना भाई माना। मैं अभी मरना नहीं चाहता माइकी, मुझे अभी और जीना है। क्या तुम मुझे बचा सकते हो भाई? और इसी के साथ हम देखते हैं कि इज़ाना वहाँ पे मर जाता है और हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।